हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम इनका क्वार्टरली रिजल्ट का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्वार्टर 4 FY24 का फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा और इनके बिजनेस अपडेट्स क्या हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करूंगा उससे पहले बताना चाहूँगा कि कोलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड पे मैंने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड किया हुआ है। इसके अलावा इसमें कंपनी पे मैंने पास्ट में भी कई वीडियोस बनाए हैं जो कि आप आई बटन पे जाकर के देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, सबसे पहले इनका शेयर प्राइस पे नज़र डालें तो 2222 का इसने हाई लगाया और करेंट टाइम में 1610 अपने हाई से 22% डाउन है। हालांकि ये शेयर मार्च में जब बाउंस बैक कर रहा था, लेकिन फिर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं है, उसकी वजह से ये फिर 1600 के लेवल पे आ गया है और यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ अगर देखें तो पिछली साल के कंपैरिजन में ये क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा पुअर आया था, इस वजह से ये शेयर नीचे गया। हालांकि मैनेजमेंट ने उसके रीज़न भी बताया कि क्यों क्वार्टरली रिजल्ट इतना पुअर आया और जो भी इशू था किस तरीके से रिजॉल्व हुआ और फ्यूचर का क्या आउटलुक है। अगर एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो मार्च 2023 में इनका जो सेल्स था 376 करोड़ का था। मार्च 2024 में वो सेल्स घट करके 289 करोड़ हो गई। यहीं पे नेट प्रॉफिट जो इनका था 35 करोड़ का था, वो घट करके सिर्फ 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ये घट करके 15 करोड़ रह गया। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है 28 से ऑलमोस्ट हाफ हो कर गया 15 करोड़, और इस वजह से ये शेयर प्राइस थोड़ा सा नीचे गया। हालांकि कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। चलिए चलते हैं, उसको भी समझते हैं। अभी कंपनी जो इलेक्ट्रिक बसेस की डिलीवरी दे रही है, उसके साथ साथ टिपर्स की डिलीवरी दे रही है। तो 31 मार्च 2024 तक, अब तक यानी जब से कंपनी बनी है, कंपनी ने 1695 इलेक्ट्रिक बसेस की डिलीवरी की है। साथ ही साथ इन्होंने 51 टिपर्स को भी डिलीवर किया है। और लास्ट क्वार्टर में भी मैंने बताया था कि इनके पास 8000 बसों के ऑर्डर्स हैं और अभी वो ऑर्डर साइज और बढ़ गई है। इनके पास टोटल ऑलमोस्ट कह सकते हैं 11,000 बसों के ऑर्डर है और FY24 में इन्होंने सिर्फ 509, एग्जैक्ट की बात करें 509 बसें डिलीवर की हैं। तो जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो नंबर ऑफ बसेस डिलीवर किए हैं उसका 20 गुना ऑर्डर बुक है। आप तो समझ सकते हो कि कंपनी के पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी उनके पास मिल चुकी है। अभी इनको बस ऑर्डर एग्जीक्यूट करना और पैसे बनाना है। इसके अलावा सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट आया जिसकी वजह से क्वार्टर 4 इम्पैक्ट हुआ। वो ये था कि बैटरी नॉर्म्स कुछ पॉलिसी चेंजेस के तहत सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, तो कंपनी ने अपने जो टीम थी वो चाइना भेजी और वहाँ से सर्टिफिकेशन की जो भी रिक्वायरमेंट थी फुलफिल की। अब वो इशू रिजॉल्व हो चुका है। इसके अलावा FY24 में टोटल 507 बसें डिलीवर की है और क्वार्टर 4 में 131 बसों की डिलीवरी दी। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन की बात करें FY25 में तो टोटल 2000 बसों की डिलीवरी करने की एक्सपेक्टेशन है और कंपनी ने कहा कि पिछले साल के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट 4 गुना का ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। और प्रोडक्शन का रैंप अप जो शुरू होगा क्वार्टर 2 ऑनवर्ड्स होगा, यानी क्वार्टर 1 भी पुअर जा सकता है, ऐसा कंपनी ने बताया। उसके पीछे की वजह क्या है तो वो भी अभी हम समझेंगे। तो बैटरी नॉर्म्स और सर्टिफिकेशन का जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है और इसके अलावा जो चाइना में टेस्टिंग होनी थी वो इस वजह से इसमें टीम भेजने में थोड़ा टाइम लग गया, जो भी सर्टिफिकेशन था। हालांकि अब वो चीज़ रिजॉल्व हो गई है। इसके अलावा नए प्लांट की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। जो इनका एग्जिस्टिंग प्लांट था वो लीज पे लिया हुआ था, अब ये काफ़ी बड़ी 10,000 बसों की कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं। वहाँ से क्वार्टर 2 में रैंप अप शुरू करेंगे, तो वो ट्रांजिशन हो रहा है। हालांकि इन्होंने फरवरी 2024 से ही अपना पायलट प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और ये जो बता रहे हैं कि क्वार्टर 1 भी वीक जा सकता है क्योंकि ये ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे ही ये ट्रांजिशन कंप्लीट होगा क्वार्टर 2 से ये अपना प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल आउटलुक और कैपेक्स की बात करें तो टोटल यहाँ पे जो नया प्लांट है जहाँ पे 10,000 बसों की डिलीवरी होने वाली है जिस प्लांट से, वहाँ पे 700 करोड़ का टोटल कैपेक्स का प्लान है, जहाँ पे 500 डेट लेंगे और 200 करोड़ इंटरनल अक्रूवल से करेंगे। और यहाँ पे जो 10,000 बसों की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने वाले हैं जिसमें अभी 1 से 2 साल लग सकता है और ये धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और फ्यूचर का प्रोजेक्शन की बात करें तो इन्होंने बताया कि FY25 में मिनिमम 2000 बसों का टारगेट लेकर चल रहे हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 5000 और उसके अगले साल 10,000 बसों की डिलीवरी ये कर सकते हैं, ये जैसे ये
इनके पास और ऑर्डर्स आएंगे और ये अपनी कैपेसिटी रैंप अप करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि अभी इन्होंने सिर्फ 500 बसों की डिलीवरी की है FY24 में, और यहाँ से इनको तकरीबन तकरीबन 1150 करोड़ की रेवेन्यू आया और 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया। और अगर ये 3 सालों में अपनी 10,000 बसें अगर डिलीवर कर सकते हैं तो यहाँ से इनका प्रॉफिट 20 गुना जंप हो सकता है। तो अब आप काफ़ी लोगों का सवाल इसमें यह होता है कि 172 के पी पे क्यों ट्रेड कर रहा है। तो जिस कंपनी के पास 20 गुना की अपॉर्चुनिटी 2 से 3 सालों में दिख रही हो, कंपनी का जो सिर्फ 500 बसों की एक फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर करो और इंडिया में 8-10 लाख बसों की अगर रिक्वायरमेंट हो फ्यूचर में, तो क्यों ना पॉसिबल हो। यही वजह है कि ये शेयर इतना प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर आउटलुक बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है इस कंपनी का। इसके अलावा टिपर्स की परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन की बात करें तो ये अभी इन्होंने कुछ टोटल 51 टिपर्स इनके मार्केट में है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनसे जो फीडबैक भी काफ़ी अच्छा मिला है और ये कह रहे हैं Q2 के बाद इनको हो सकता है ये काफ़ी बड़े ऑर्डर्स टिपर्स में मिले। इसके अलावा टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 बसों के ऑर्डर इनको मिल चुके हैं। तो दोस्तों सबसे मेन सवाल होता है कि इसमें ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, तो वो डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको भी जानना है कि मैं कौन से शेयर में इंटरेस्टेड हूँ, क्या रिकमेंड कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को, तो हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, जैसे मैंने अपने डिस्क्लेमर में भी बताया कि ये शेयर को मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि अभी टेम्परेरी कई क्वार्टर से इनका पुअर एग्जीक्यूशन, जो कि समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है जिस हिसाब से इनको प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, जल्दी से इनको ऑर्डर फुलफिल करना चाहिए। लेकिन सूनर और लेटर जैसे ही ये अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने लगते हैं और इनके पास और भी ऑर्डर मिलते हैं, ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों टोटल इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है, जो मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन का रिस्क सबसे बड़ा है। अगर ये टाइमली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो ये डिले होता रहेगा, उसमें हमारी कमाई नहीं होगी और हो सकता है कि कुछ इनको पेनाल्टी या फिर ये सारी चीज़ें भी लगें। लेकिन अगर ये सही डिलीवरी स्टार्ट कर देते हैं, जो कि अभी भी लग रहा है कि 1 क्वार्टर और जाएगा, लेकिन अगर ये अपने सारे इस इशू रिजॉल्व करके अपना प्रोडक्शन रैंप अप करते हैं तो ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को मैंने अच्छे से समराइज़ कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो कमेंट सेक्शन लिख करके बताएं कि आपके कौन सी कंपनी पे अपना नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।